भारत की पॉलिसी में कोई मेजर बदलाव आ जाएगा। अ, जी। भारत टच में है, हुँ। अनऑफिशियली नॉन ऑफिशियल वगैरह अक्सर बात करते रहते हैं। फिर हमने एड भी उनको दी है। वो उनसे भी उनकी दुश्मनी थी और भारत से भी हुँ। वो लड़ रहा था, इसलिए उसकी देखो अंबर एक चीज और भी है। आतंकवादी था जो भारत के इंटरेस्ट पे लगातार अटैक कर रहा था, भारतीय मूल के लोगों को मार रहा था और काफी समय से वो एक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं अफ़गान तालिबान की एक बहुत बड़ी जो खबर आ रही है अफ़गानिस्तान से, वो ये कि भारत से जो किया अफ़गान तालिबान ने वादा था, उस वादे को निभाया है। और खबर ये है कि कश्मीर में जन्मे जिहादी कमांडर अजाज़ अहमद की अफ़गानिस्तान में मौत हो गई है। वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम करता था और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और जलालाबाद में जो भारतीय लोग थे, उन पर आत्मघाती हमले करवाता था। और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने और जो एजाज अहमद है, उसके परिवार ने भी एजाज की मौत की पुष्टि की है और एजाज श्रीनगर का रहने वाला था, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस पे हम ज्यादा बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने कमर आगा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कमर आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि तालिबान की तरफ से जो ये कदम है, क्योंकि भारत भारत सरकार ने भी तालिबान से ये गुजारिश की थी और इस तरह का कि और जनवरी में ही एजाज अहमद को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था और बताया जा रहा है कि तालिबान के एक्शन में इस आतंकी की मौत हुई है। आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये खबर भारत के हिसाब से तो बहुत अच्छी है कि एक आतंकवादी था जो भारत के इंटरेस्ट पे लगातार अटैक कर रहा था, भारतीय मूल के लोगों को मार रहा था और काफी समय से वो एक्टिव है। पहले उसने ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली थी, अलकायदा से जुड़ा हुआ था, फिर अब आईएसएस में चला गया था और ये है कि भारत ने उसके आतंकवादी घोषित भी किया था और उसके पर इनाम भी रखा था उसके मारे जाने पे। तो इस तरह से ये बड़ी, लेकिन ये कि तालिबान ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। एक तरफ तो उनकी लड़ाई चल ही रही है आईएसएस से, जिससे वो जुड़ा हुआ था। आईएसएस भी तालिबान के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं या उनके जो बड़े समर्थक हैं, उनको चुन चुन के मार रहा है और इस तरह से उसने एक बड़े आतंकवादी को भी मारा और भारत को भी खुश किया। तो ये है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर लगातार इनकी तालिबान और आईएसएस की लड़ाई चल रही है। आईएसएस काफी वहां पे स्ट्रांग होता चला जाता है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आईएसएस जो है वहां पे एक ऐसा संगठन है जिसको खुल के पाकिस्तान इस समय मदद कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो संगठन है, इस में इसको पैसे की भी जरूरत है, वेपन की भी जरूरत है, तो ये मर्सिनरी फोर्स की तरह वहां पे ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। तालिबान, खासतौर से जब से तालिबान सत्ता में आए हैं, उन पे प्रेशर बनाने के लिए अफगान पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि तालिबान ने भारत से जो उम्मीद लगाई थी कि जो प्रोजेक्ट स्टॉल हो चुके थे उनको वापस स्टार्ट करे। इस मुहिम से क्या हम तालिबान के जो दरख्वास्त थी उसको पूरा होते हम भविष्य में देख सकते हैं क्या भारत की तरफ से? देखिए, ये कहना अभी जल्दी होगा। भारत बराबर रिव्यू करता रहता है अपनी पॉलिसी और भारत का ये जो एनएसए हैं, अजीत डोवल साहब, वो भी लगातार रिव्यू करते हैं और उसके साथ साथ वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो इसके बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं या करीब में हैं, और रशिया, इन सब के टच में है हम लोग, भारत, और उनसे भी लगातार बात करता रहता है। देखिए, जो भी डिसीजन होगा मैं समझता हूँ एक कलेक्टिव डिसीजन होगा और दूसरी बात ये लेना भी चाहिए कलेक्टिव डिसीजन जो भी हो। और दूसरी बात ये कि भारत की डिमांड ये है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसा कि इन्हीं ने वायदा किया था, जिसमें
औरतों का भी रोल होना चाहिए और सभी अ, अल्पसंख्यक समुदाय के भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और दूसरी इथनिक माइनॉरिटीज जो है अफगानिस्तान में उनका भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बने और जिससे कि मुल्क की तरक्की हो। भारत अफगानिस्तान से बहुत पुराने हजारों साल पुराने संबंध हैं, वो चाहता है कि संबंध बने रहे। मगर यह है कि और भारत की सपोर्ट वहाँ की आम जनता में भी बहुत है। भारत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे वहाँ की आम जनता को भी क्षति पहुंचे। तो पहले तो अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है तो लोग भी खुश होंगे वहाँ के लोकल, और एक अफगानिस्तान एक सही दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। केवल तालिबान गवर्नमेंट, इसके बारे में भारत अभी कन्विंस मुझे नहीं, मुझे लगता है कि अभी वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जैसे कि तालिबान 2.0 जब उन्होंने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया था, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएँगे, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी। उसके विपरीत वो सब अपनी करनियाँ करते नज़र आए और महिलाओं पे जिस तरह आए दिन नई पाबंदियाँ लगती हुई सामने आती हैं, ऐसे में इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो ख्वाब है, वो तो अफ़गानिस्तान में दूर नज़र आता है तालिबान की तरफ से। लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है, मैं इस पे आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो बड़े ही मुद्दों पर बात करती है, पाकिस्तान पे भी बात की जाती है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर भी बात होती है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है, उसको लेकर जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो कभी कंसर्न क्यों नहीं दिखाती? ऐसा क्यों है? देखिए, ग्लोबल कम्युनिटी खासतौर से अमेरिका जो है 20 साल की जंग लड़ा, फिर उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा करे बगैर वहां से चला गया। एक संधि की थी उन्हीं ने तालिबान से, उम्मीद कर रहे थे कि तालिबान उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और उस संधि के हिसाब से करना भी था उसको, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब ये है कि तालिबान ये एक जेलिट्स हैं, ये एक आतंकवादी ग्रुप है और दूसरी बात ये कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट इनकी आइडियोलॉजी है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि वो प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन करना वहाँ पे, जैसा कि आज से इस्लाम आने के शुरू की गवर्नमेंटें जो इस्लाम में बनी थी, जो खासतौर से, तो उन उस टाइप की गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश वो करते हैं। मैं नहीं समझता कि वो इसकी उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उससे वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज करेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे वो उसी तरह के हालात होते जा रहे हैं जैसे कि 1996 में जब ये पहली बार सत्ता में आए थे, उसमें भी औरतों को कोई रोल नहीं था, औरतों को बिल्कुल इन्हीं ने घर में कन्फाइन कर दिया था। और फिर उसके बाद अभी भी वो यही कर रहे हैं, एजुकेशन से उनको दूर कर दिया, हटा दिया। फिर उसके बाद एनजीओ में काम नहीं कर सकती, बहुत सी सी संस्थाएं बंद हो गई जो भी में एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही थी। फिर उसके अलावा ये भी हुआ कि अब वीमेन जो है अब बगैर मेल गार्डियन के बाहर नहीं आ सकती। तो लगातार जैसा कि 96 और 2000 के बीच में जब इनकी सत्ता थी 4 साल की, तो उसी तरह चल रहे हैं। ये सोचना कि तालिबान में कोई रिफॉर्म आ जाएगा या बदल जाएंगे, ये जरा मुश्किल लगता है। हालांकि मुल्ला बरादर ने अमेरिकनों से वायदा किया था, मुल्ला बरादर ने उस समय बड़े अच्छे स्टेटमेंट भी दिए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए और जिस तरीके से सत्ता में आए, हम उन सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं कैसे बाई फोर्स आए। और दूसरी बात ये कि आने के फौरन बाद कुछ ही समय के बाद मुल्ला ब्रदर को हटा दिया गया। खासतौर से पाकिस्तान ने, कहा जाता है कि उसके पीछे उसका हाथ था, और हक्कानी नेटवर्क वहाँ पे सत्ता में आ गया। और हक्कानी नेटवर्क हम जानते हैं कि ये बेइंतहा कंजर्वेटिव है और ये कभी मुझे कंप्रोमाइज करता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि अगर मुल्ला ब्रदर होते उनको भी मुश्किलें आती, जिस तरह के उन्होंने वायदे किए थे इम्प्लीमेंट करने के लिए। गौरतलब ये है अंबर जी कि तालिबान जो है ये कोई एक ग्रुप नहीं है, इसके अंदर बहुत से ग्रुप हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज भी फर्क है कुछ की। और वो
जो ये सारे ग्रुप जो हैं ये इन अलग-अलग एरियाज़ के अंदर इनका कब्ज़ा है और ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वॉर लॉर्ड्स होते हैं और कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ जहाँ पे हैं वो उनके कब्ज़े में आ जाए ताकि उसको बेच के ये अपना कारोबार चला सकें। तो इस तरह के हालात में अगर एक ग्रुप चाहता भी है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए कुछ भी तो दूसरे ग्रुप उसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा कमर अगा साहब हम सब जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तोरखम सीमा पर काफ़ी तनाव है और जिसकी वज़ह से तोरखम सीमा जो है वो बंद है, जहाँ पर दोनों ही तरफ लगभग 6000 ट्रक अभी फँसे हुए हैं और तालिबान के इस जो ये पूरा हमला जिस तरह से प्रेशर उन्होंने बनाया हुआ है, अभी हमने देखा था कि पेशावर हमला जो हुआ था, जिसकी भी ज़िम्मेदारी तालिबान पर गई थी और ऐसे में तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से दोनों अफ़गान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एक पाकिस्तान में वो एक शरिया कानून लाने की जो बात की जाती है, क्या वो आगे आपको लगता है कि फ्यूचर में वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ होते नज़र आएँगे क्योंकि पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है ऐसे में जहाँ तक एनालिसिस का जो जितने भी एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौज कोई बड़ा अभियान नहीं चला सकती तालिबान और इ जो चाहे पाकिस्तान तालिबान की बात करें या अफ़गान तालिबान। नहीं, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अ, अफ़गानिस्तान ख़ासतौर से तालिबान जो है वो ऐसा लगता है इस समय कि वो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट की तरह नहीं काम करना चाहते। वो उनके अपने जो विचार हैं वो या उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उसमें उनको लगता है कि पाकिस्तान से बाधा आ रही है। दूसरी बात ये कि उन ये भी चाहते हैं वो कि अगर पाकिस्तान के अंदर अ, तालिबानिक रूल होता है, इस्लामिक रूल होता है, तो वो उनको अपने एस्पिरेशन जो है उनके तालिबान के वो सेंट्रल एशिया में और पाकिस्तान में बढ़ाने में आसानी होगी। बहुत से ग्रुप्स का तालिबान के अंदर ये भी मानना है, जिसमें पाकिस्तान के भी तालिबान हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और ख़ास तौर से ये जितने भी हैं, ये सब ग्रुप जो हैं तहरीक ये भी पश्तून ही हैं और खैबर पख्तूनख्वा से हैं या फाटा रीजन से ये इनके रिश्ते थे, वहाँ पे थे ये लोग मशहूर ट्राइब के लोग हैं, लीडर्स जो हैं इसमें बहुत से रहे हैं और पहले पुराने भी। तो ये सब बहुत इनके झगड़े हैं पाकिस्तान के आर्मी के साथ ख़ास तौर से। आर्मी ने इनके बहुत से लोगों को हत्याएँ भी की हैं, इनकी दमन की भी कोशिश की है। और दूसरी एक चीज़ और भी है, जितने भी तालिबान संगठन है, सब एक चीज़ पे यूनाइटेड हैं कि वो जो डूरन लाइन है, उसको वो ये मानने पे तैयार नहीं है। डूरन लाइन जो है, ये 3rd अफ़गान वार में अ, अंग्रेज़ों ने बनाई थी और उसमें ये था पश्तून एरिया जो था 2 भागों में बाँट दिया। एक भारत से जोड़ दिया उस समय और दूसरा अफ़गान के साथ चला गया, अफ़गानिस्तान में जुड़ के अफ़गानिस्तान बन गया। और तो ये उनका कहना ये वो सब चाहते हैं कि पश्तून यूनिटी होगी तो ये एक बड़ा फ़ोर्स बनेगा। तो इनकी काफ़ी सपोर्ट भी है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको हम पहले के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। जी। अंग्रेज़ों के ज़माने में और बाद में भी था, फिर बाद में इसका नाम अभी बदल के इन्हीं ने खैबर पख्तूनख्वा रखा। तो यहाँ पे एक तो कई हज़ार मदरसे हैं, जिन मदरसे में यही देवबंद की तालीम दी जाती है, इनसे जुड़े हुए हैं। ये वही आइडियोलॉजी है जो तालिबान की है आइडियोलॉजी। तो वो वहाँ पे इनकी सपोर्ट बेस है, इनको लगता है कि वहाँ पे और इसीलिए हमने देखा है ज़्यादातर अटैक जो हैं तहरीक-ए-तालिबान कर रहे हैं, वो इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। हालाँकि पिछला अटैक उन्हीं ने कराची में भी किया। फिर हुँ। ये भी है कि तहरीक-ए-तालिबान को पूरी सपोर्ट कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है, वो इनको मुहैया करती है। एक चीज़ और है अंबर, वो ये है कि इन अ, मिलिटेंट ग्रुप के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है। पाकिस्तान की पुलिस के पास वैसे वेपन नहीं, उतने ट्रेंड नहीं है जितने ये ट्रेंड हो चुके हैं। जी। दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिका वेपन छोड़ के गया था, उसका ऊपर भी इन लोगों को काफ़ी मिल गए हैं, उनका भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इस तरीके से एक बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए बना है। और हाथ ये भी देखा जा रहा है, इनकी ये भी समझ में आ रहा है कि इस समय जो वहाँ के पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत खराब हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे पॉलिटिकली तो पहले ही फेल हो गई थी, स्टेट भी फेल्ड स्टेट है, पॉलिटिकल कोलैप्स, अब इकोनॉमिक कोलैप्स भी वहाँ पे हो रहा है। तो ये कोई बहुत पॉपुलर ग्रुप नहीं होते हुँ। आतंकवादी, इसीलिए ये आतंक के माध्यम से अपनी सत्ता कब्जा करना चाहते हैं। ये वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिस मेथड से इन्हीं ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तालिबान ने। वही मेथड ये पाकिस्तान में भी यूज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की सेना के अंदर भी एक बहुत बड़ा जिहादी ग्रुप है जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी में विश्वास करता है। हुँ। बहरहाल ये अभी जल्दी है, देखना है कि क्या होता है। दूसरी एक चीज और नजर आती है कि तालिबान इस पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ जिस किस्म की स्टेटमेंट और जिस किस्म की बातें कर रहे हैं बहुत आर्टिकुलेट है। तो ऐसा लगता है कि एक पढ़ा लिखा सेक्शन भी जो इनके साथ जुड़ गया है, जो चाहता है कि अफगान यूनिटी हो, यानी पश्तून यूनिटी की जो बात करता है वो भी इनके साथ जुड़ गया है। और वो चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा कम से कम वहाँ पे तालिबान का रूल बन जाए, ताकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान ये मिलकर करें। ये एक ही लोग हैं, इनकी एक ही भाषा है, एक ही कल्चर है, एक ही पहले एक ही थे, जिनका विभाजन डूरन लाइन के माध्यम से सर डूरन ने किया था, ब्रिटिश टाइम। अच्छा, कमरागर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान सरकार जो है, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लगातार हमलों से काफ़ी घबराई हुई है और वो जो अफ़गान तालिबान है या अफ़गान सरकार कहें, उनसे लगातार ये डिमांड कर रहे हैं और इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएँ और उनके हमलों जो बढ़ते जा रहे हैं दिन-ब-दिन, उनको रोकें। और जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, वो मुल्ला ब्रदर्स अफ़गानिस्तान में मिले भी और इस तरह की उम्मीद वो लगा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पे प्रेशर बनाकर हमलों में रोके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस है अफ़गान तालिबान का तहरीक-ए-तालिबान पर। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सरकार की ये गुज़ारिश अफ़गान तालिबान क्या सुनेंगे? कई चीजें हैं, मुझे नहीं लगता अगर सुनेंगे भी तो। देखिए वहां पे एक संस्था का कंट्रोल नहीं है। हुँ, मैंने पहले भी कहा बहुत भागों में बटा हुआ है, बहुत सी आइडियोलॉजी भी हैं और बहुत से अलग अलग संगठन भी हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और कुछ बहुतों के इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के जो हित हैं उनसे टकराते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मान जाए, लेकिन ये कि ज्यादा दिन तक उनको रोकना मुश्किल काम होगा। और ये राइवलरी बड़ी जबरदस्त हो चुकी है, बहुत सख्त है, इसलिए कि पाकिस्तान सेना ने इतने ज्यादा अफगान, खासतौर से ये जो फाटा का रीजन है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज जो है, वहाँ पे बहुत लोगों को मारा है, बड़ा दमन किया है। और वो गुस्सा है इन लोगों में। और फिर उसके अलावा ये है कि एक पहले से ही इनकी कोशिश रही है यूनिटी की। तो ये अगर कोई एक ग्रुप राजी भी हो जाएगा इनकी बात करने के लिए तो कुछ समय तक शायद रोक दे, उसके अलावा तो नहीं चल। जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था, उसके बाद एकदम बाद से ही तालिबान का जो रुख है पाकिस्तान की तरफ, वो एकदम साफ़ नज़र आ रहा है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ही साथ में मिलकर पाकिस्तान को एकदम हाथों-हाथ ले रहे हैं और जिससे पाकिस्तान काफ़ी घबराया भी हुआ है और सारे हालात सामने हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान अच्छे दौर से नहीं गुज़र रहा है, इकोनॉमिक या सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करें, अलग-अलग फ्रंट से पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मेरा सबसे पहले आपसे सवाल था कि जो एजाज़ अहमद जो आईएसआई आतंकी था, उसको मारना, इसके पीछे का मकसद क्या ऐसा भी हो सकता है कि वाक़ई में हम क्या भारत की तरफ से अगर हम बात करें या समझने की कोशिश करें कि क्या इस कदम को लेकर तालिबान पे भरोसा किया जा सकता है, अभी इन हालात के बीच में? जरा जल्दी होगी इस बातों पे देख के।
ये बहुत जल्दी होगी कि उसके मारे जाए। वो उनसे भी उनकी दुश्मनी थी और भारत से भी हुँ, वो लड़ रहा था, इसलिए उसकी देखो अंबर एक चीज और भी है। तालिबान ये देख रहे हैं कि इस समय अब पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और हुँ, उनको ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी की ग्रिप कमजोर होती चली जा रही है और हो हुँ, सकता है पाकिस्तान में अराजकता फैले या कुछ ऐसा हो कि वहां पे ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए। हुँ, तालिबान डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो उनको लगता है कि ये बहुत सही समय है। इस समय अगर हस्तक्षेप हम करते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान में किया था, यहाँ भी करते हैं, तो वो स्वयं सत्ता में आ सकते हैं। पाकिस्तान में इसी के पाकिस्तान की सेना का एक सेक्शन ज्वाइन कर लेगा, तो ये भी तय बात है। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो, अगर हुँ, वो स्ट्रांग होती हैं वहाँ पे सेकुलर पाकिस्तान बन जाता है। हालांकि ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ये है कि अगर ऐसा बनता है या उसके संबंध भारत से अच्छे होते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर अफगानिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत से संबंध हो, भारत अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी हो, तो ये एक बड़ा फ्रंट बन जाएगा। इस फ्रंट को बनने से पहले ही वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हो जाता है कि उसी तरह की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनती है और अफगानिस्तान में, तो उनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको देखते हुए तालिबान यहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा आपने पूछा, कहा भी कि ये जो हत्या हुई है, इससे मैं नहीं समझता कि एक हत्या से भारत की पॉलिसी में कोई मेजर बदलाव आ जाएगा। अ, जी, भारत टच में है, हुँ। अनऑफिशियली नॉन ऑफिशियल वगैरह अक्सर बात करते रहते हैं। फिर हमने एड भी उनको दी है इस तरीके से, लेकिन ये कि कोई फॉर्मल निगोसिएशन या इस तरह की नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है बस, और ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे, कि जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में जब इमरान खान और बाजवा थे दोनों, उनकी नीतियों का फ़ायदा उठाकर तालिबान कबायली इलाकों में घुस भी गए। अब पाकिस्तान की जो सेना है, उन पर चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। आपको क्या लगता है कि कोई भी तालिबान के खिलाफ जिस तरह से वो कबायली इलाकों में घुस चुके हैं, पाकिस्तान की सेना कोई फ्यूचर में या अभी कोई किसी तरह का कोई एक्शन लेती हुई नज़र आती है? क्योंकि अभी स्थिति नज़र तो नहीं आती है। नहीं, दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की सेना में भी बहुत ज्यादा जिहादी हुँ, माइंडसेट के लोग हैं। अगर कोई बड़ा, उनको ये भी डर है कि कहीं अगर हम पहले तो ले चुके हैं एक्शन इनके खिलाफ, अब अगर एक्शन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सेना में विभाजन हो जाए और सेना हो जाए। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ ये भी कि पाकिस्तान की सेना का अभी जो है वो यूनिटी नजर आ रही है, अपेरेंटली दिखाई तो दे रही है। और क्या कोशिश हो सकता है कि वो कोशिश करें एक बार दोबारा से इनको दबाने की। लेकिन इन्हीं ने पहली दफे जब दबाया तो उसके बाद हमने ये देखा कि ये तहरीक तालिबान और स्ट्रांग हो गई। और अगर ये जी। करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि अभी न केवल जो ट्राइबल एरियाज हैं बल्कि पश्तून इन जनरल जहाँ पे है, यानी खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है जिससे अब ये मर्ज हो गया है एरिया, हुँ। तो वहाँ पे भी इसके खिलाफ आवाजें जरूर उठेंगी, इसलिए कि वो लोग चाहे हर ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनका डर है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से स्थिति अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान, काफ़ी गंभीर स्थिति ये दोनों ही देशों में नज़र आ रही है। और भारत को लेकर अगर तालिबान की बात करें, तो तालिबान काफ़ी उम्मीद भारत की ओर से लगातार जताता हुआ और रखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भारत की ओर से तालिबान पर उतना भरोसा नहीं जताया जा सकता। हालाँकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत की तरफ से काफ़ी मदद की गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑफ़िशियली तालिबान पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात हमें समझ में आई पूरी इस कन्वर्सेशन से। बहुत-बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, आप पूरी चर्चा में जुड़े और आपने पूरी इस स्थिति पर काफ़ी सारी जानकारी दी। उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।